दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर टीटीसी सीबीसी ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर में एआईसीसी 2 जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसका दोस्तों पाँचों यूनिट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। 5 वीडियो में मैं 5 यूनिट को कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 या फिर चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड इकोसिस्टम, इसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 को देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको कह देना चाहूँगा कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन है, आंसर है, वो मैं आज करवा दूँगा। लेकिन आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बुक और मेरे वीडियो दोनों पे रिलाई करेंगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली अच्छा आएगा। ये बात सही है कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब करवा दूँगा वीडियोस में, लेकिन उसके साथ साथ आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज वीडियो 1 है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये सब्जेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो AECC 2 है, जो सेकेंड सेमेस्टर में आता है ग्रेजुएशन के। यूनिट 1 का दोस्तों नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड इकोसिस्टम। दोस्तों इस चैप्टर से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन आता है वो है डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्या डेफिनेशन है, क्या स्कोप है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को तो देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का दोस्तों मतलब है स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट को लेकर जो स्टडी है उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में दोस्तों स्पेसिफिकली हम एनवायरनमेंट के ऊपर स्टडी करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन का जो स्टडी है उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों मैं जो भी बोलता चाहूँगा आप नोट भी कर सकते हैं, तो आप नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद तो अगर हम स्कोप की बात करें कि क्या स्कोप है, दोस्तों स्कोप मेन स्कोप 3 स्कोप है। सबसे पहला है इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस एनवायरमेंटल स्टडी का सबसे इम्पोर्टेंट स्कोप है। उसके बाद रिसर्च, क्योंकि अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें एनवायरमेंट के स्टडी के बारे में उतना पता नहीं चलेगा। और लास्ट जो स्कोप है वो है पॉपुलेशन। अगर हम दोस्तों इम्पोर्टेंस की बात करें कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें एनवायरनमेंट को लेकर स्टडी करना चाहिए, तो इसका साफ आंसर है दोस्तों टू प्रोटेक्ट एंड सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम वेरियस इश्यूज़, पोल्यूशन। हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी वेरियस इश्यूज़ है, जितने भी पोल्यूशन है, उससे प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ करना चाहिए, ताकि हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या इशू है, क्या क्या पोल्यूशन है, क्या क्या वेरियस प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में, और उससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंस है। सेकंड दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये दोस्तों मेन जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर क्या है? ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड। एक इकोसिस्टम में या फिर एक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना खुद बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अब दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट में एक ही चीज़ है, एक ही ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद का खाना खुद बनाता है, वो है ग्रीन प्लांट। दोस्तों ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा आपका खुद का जो फूड है वो खुद बना सकता है। इसके लिए उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद से अपना जो फूड है वो बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट दोस्तों जो कंसेप्ट आता है वो है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है? एनिमल ह्यूमन हु डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। दोस्तों जितने भी ह्यूमन है, जितने भी एनिमल है, वो क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खुद के खाने के लिए। हम दोस्तों क्या करते हैं कि हम बाज़ार में जाते हैं और हम फूड को ख़रीदते हैं,
लेकिन प्रोड्यूसर के पास ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर खुद का खाना खुद बना सकता है। तो कंज्यूमर क्या है, जो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट के ऊपर या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो इसे कहते हैं हम कंज्यूमर। तीसरा दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब है दोस्तों ऑर्गेनिज्म हु फीड्स ऑन डेड प्लांट या फिर एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट और एनिमल को खाता है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। जब दोस्तों एक एनिमल या फिर प्लांट का डेथ हो जाए होता है, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म उसको खाता है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर। दोस्तों ये एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले आता है प्लांट, डियर एंड लायन। दोस्तों प्लांट जो है उसको कौन फीड करता है, डियर, और डियर को कौन फीड करता है, लायन। तो दोस्तों एक प्रोसेस है जहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को खाते जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फूड चेन। जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे कि एक जो होता है आपका जो मीट होता है, जो चिकन होता है, चिकन ग्रीन प्लांट को खाता है और उसके बाद चिकन को हम खाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फूड चेन। एक के बगैर हम दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद तो जो पांचवा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है फूड वेब। अब फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। फूड चेन्स में जो इंटरकनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं फूड वेब। उसके बाद तो जो कंसेप्ट आता है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका को कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब है एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, उसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड। दोस्तों थर्ड इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन या फिर टॉपिक इस चैप्टर से आता है वो है मेजर इकोसिस्टम्स। दोस्तों अगर हम मेजर इकोसिस्टम्स की बात करें तो 3 मेजर इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। दोस्तों जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसका मतलब है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जितने भी फ्लोरा फोना प्लांट एनिमल पाया जाता है उसके स्टडी को हम कहते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम मिलता है उसको लेकर स्टडी को कहा जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम का मतलब है डेजर्ट में जो इकोसिस्टम, जो फ्लोरा फोना, जो एनिमल प्लांट पाया जाता है उसको लेकर स्टडी करने को कहते हैं हम डेजर्ट इकोसिस्टम। लास्ट में उससे जो आता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसे उसके स्टडी को कहा जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। दोस्तों वाटर बॉडीज़ का मतलब है लेक, रिवर, सी। जैसे कि रिवर के नीचे भी आपका बहुत इकोसिस्टम है, फ्लोरा फोना है, सी के नीचे भी फ्लोरा फोना है। तो उनको लेकर वाटर बॉडीज़ में जो इकोसिस्टम मिलता है उनको लेकर स्टडी को कहा जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो दोस्तों ये चैप्टर में से ये जितने भी मैंने आपको बताया है वो सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, मैंने आपको करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम यूनिट 2 या फिर यूनिट चैप्टर 2 के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी में लेके आऊँगा। तो चैप्टर 1 दोस्तों ख़त्म है, तो मैं आशा करता हूँ आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।